हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए, मैं आज आपके लिए बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि है ओजोन लेयर। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत वह परत होती है जो हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक है, अगर इससे हम नहीं बच पाएंगे तो बहुत सारे रोगों से हम ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे रोग का इफेक्ट पड़ेगा, जैसे त्वचा कैंसर हो गया, मोतियाबिंद हो गई, इस टाइप से। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस नए टॉपिक की। परिभाषा क्या है इसकी? ओजोन, एक बात और ध्यान रखना कि ओजोन परत है, इसको हम ओजोन ढाल भी कहते हैं। तो यह पृथ्वी के समताप मंडल का एक हिस्सा है। ठीक है, ओजोन परत क्या है? यह पृथ्वी के समताप मंडल का एक हिस्सा है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित अधिकांश पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, तो चलिए और नीचे देखते हैं। ओजोन लेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं O3 से। ठीक है, क्या है? एक मिनट, क्या है ये? केमिकल फॉर्मूला है, होता है इसका। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये O3 से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट। तो चलिए अब देखते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, फिगर के माध्यम से थोड़ा समझते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। तो ये बस नॉर्मली फिगर बनाया है रफली टाइप से, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अच्छे से समझ आ पाएगा। तो ये हमारी हो गई, क्या है? ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, ये हो गई पृथ्वी, या फिर इंग्लिश में कह दो अर्थ। ठीक, ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के जो चारों ओर इस टाइप की जो कवर हुई हुई है लेयर, इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ठीक है, ये हो गई ओजोन लेयर। ठीक, यही ओजोन लेयर हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक, तो और थोड़ा देखते हैं। ये हो गया हमारा सन। ठीक, ये सन हो गया, ये सन हो गया। इस सन से ये रेडियस निकलती है, ये वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक, तो जो हमारी ओजोन लेयर होती है, इन दोनों किरणों को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इस पृथ्वी की रक्षा करना, मतलब ये लेयर इस पर ना पड़े, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देती है। तो यूवी की फुल फॉर्म देख लें आप, यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके पॉइंट्स। तो देखिए, पृथ्वी पर ऊपर की ओर मतलब 5 परतें होती हैं। ठीक है, 5 परतें ऊपर की ओर बांटा गया है इस टाइप से। पृथ्वी की 5 परतों यानी कि ऊपर की तरफ के रूप में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी परतें हैं। ये हमारा हो गया सन, बस समझने के लिए अभी बना दिया है। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या है? ये होती है ज़ोमंडल। ठीक, ये एक परत है ज़ोमंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल की जो रेंज होती है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक ये हमारा समताप मंडल होता है। ठीक, इसी समताप मंडल में हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होती है? ये मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, फिर ये बाहरी मंडल आता है। ठीक, अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, ओजोन को हम O3 लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी लैंग्वेज में आप मेंशन कर सकते हैं कि जो भी है, कि ओजोन को हम O3 कहते हैं। ठीक है, ओजोन किस परत में पाई जाती है? अभी बताया मैंने आपको कि ओजोन परत जो पाई जाती है वह पाई जाती है समताप मंडल में, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसमें पाई जाती है ये। अब पॉइंट नंबर 3, ओजोन परत की जो रेंज होती है अभी बता। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं, सॉरी, पॉइंट। तो ये पॉइंट नंबर D, यानी कि ओजोन परत को रक्षा कवच भी कहते हैं। ठीक है, ओजोन परत को हम रक्षा कवच या जीवन रक्षा कवच भी कहते हैं। तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना। ओजोन परत का जो कार्य होता है, इसका जो टास्क होता है ओजोन लेयर का, उसका टास्क ये होता है कि सूर्य से आने वाली यूवी रेज, यानी कि ब्रैकेट में देखो अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन को रोकती है। इसका काम क्या है? कुछ नहीं होता है, जो इसका ओजोन लेयर का टास्क होता है वो यूवी रेज को बस रोकना होता है। ठीक है, बस यही इसका काम होता है। ओजोन परत यदि नहीं रोक सकती, ओजोन परत यदि नहीं रोक सकती
तो इससे गंभीर रोग होते हैं। ठीक है, अगर ओजोन परत ये रेडिएशन को नहीं रोक सकती तो इससे होने वाले कुछ रोग हैं, जैसे कि चर्म रोग हो गया, मोतियाबिंद हो गई, यानी कैंसर या त्वचा कैंसर, इस टाइप्स के रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं मतलब। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इन रोगों का अगर उसको नहीं रोका गया तब। ठीक, अब ये ओजोन की परत दिन प्रतिदिन पतली हो रही है। ये ओजोन लेयर की जो थिकनेस है ना, ये परत जो होती है इसकी ओजोन लेयर की ये परत ये पतली होती है, किसके अकॉर्डिंग? CFC के अकॉर्डिंग। ठीक है, CFC के फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये CFC के फुल फॉर्म है और हिंदी नाम भी इसका बस एवी रहता है, सेम रहता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके। ठीक है, अब पॉइंट नंबर H तो देखते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ओजोन परत की जो इकाई होती है डॉप्सन, इसकी इकाई होती है डॉप्सन, इसे इस परत की मोटाई मापी जाती है। ठीक है, जो डॉप्सन इसकी जो यूनिट होती है डॉप्सन होती है। डॉप्सन का काम क्या है? जो इसकी जो ओजोन लेयर होती है ना, ये ओजोन लेयर ये रही हमारे पास, तो इसकी जो थिकनेस हम मेज़र करते हैं, यानी कि मोटाई, थिकनेस को मेज़र करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ओजोन हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये पता ही है, कोरिंग का क्वेश्चन है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, अब बात आती है ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। ठीक है, ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था 1987 में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो ओजोन लेयर के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल सम्मेलन किया गया था, वो किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन। कब किया गया था? 1987 में। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें एक बात और याद रखना कि नोट है कि CFC गैस क्या है मतलब करके, इस यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि फ्रीज, AC और या फोम बनाने वाले कारखानों से निकलती है। ठीक है, ये गैस यहाँ से निकलती है, इन 3 चीज़ों से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जो ओजोन परत की बेसिक जानकारी है आप लोगों को कैसी लगी, और अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़रूर। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय।